गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार। गणपति बप्पा की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। गणपति बप्पा आपके सभी कष्टों को हर ले और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। हे प्रिय भक्तों, भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत ही स्नेह होता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण और उनकी भक्त की बड़ी ही पावन कथा है। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णा बाई नाम की एक बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णा बाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णा बाई प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बातें किया करती थी। गांव के सभी लोग यही सोचते थे कि यह बुढ़िया तो पागल है। हे प्रिय भक्तों, एक रात की बात है। श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई के सपने में आकर अपनी भक्त कृष्णा बाई से बोले, हे कृष्णा बाई, कल गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। बस फिर क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णा बाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और बोल रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में कृष्णा बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठड़ी बांधकर बैलगाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णा बाई जाने लगी। अभी अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोंपड़ी में से वह सुई लेकर आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। बस यह सुनकर बूढ़िया माई तो बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोंपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। बुढ़िया माई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तुम क्यों परेशान होती हो, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा कि अच्छा, अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जल मगन हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकृन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। हे प्रिय भक्तों, तो देखिए, प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो सोचिए वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ना होते जगत में जल जाता संसार। अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। तो सभी प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय।
हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने कार्तिकेय जी का नंदीकेश्वर के साथ कैलाश पर आना, उनका स्वागत, कार्तिकेय जी का अभिषेक तथा देवताओं द्वारा उन्हें उपहार प्रदान करना और गणेश जी जो कि शंकर भगवान के पुत्र तथा सभी विघ्नों के विनाशक हैं, फिर उनका मस्तक अर्थात शीश क्यों कट गया था, इसका वृतांत सुना था। अगर आपने वह अध्याय नहीं सुना है तो कृपया सुन लीजिएगा। आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे ब्रह्मा जी द्वारा माली सुमाली को सूर्य के कवच और स्तोत्र की प्राप्ति और सूर्य देव की कृपा से उन दोनों का निरोग होना, भगवान नारायण के निवेदित पुष्प की अवहेलना से इंद्र का भी श्री भ्रष्ट हो जाना, और फिर पुनः उन्होंने लक्ष्मी जी को कैसे प्राप्त किया, इसका वर्णन सुनेंगे। तो आइए पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं आगे का वृतांत। नारद जी के पूछने पर नारायण भगवान बोले, हे नारद, मैं श्री सूर्य के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों और व्याधियों से विमुक्त करने वाला कवच और स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तुति करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु जी से पूछा। उस समय शिव जी भी वहीं श्री हरि के सन्निकट विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, हरे, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, इसीलिए उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है, यह बतलाइए। फिर विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्य की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। और शंकर जी ने कहा कि हे जगदीश्वर, उन दोनों को रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्तोत्र, कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है, उसे प्रदान कीजिए। हे ब्राह्मण, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक हैं, जिसका जो जो विषय है अपने विषय में ये दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। हे नारद, इस प्रकार विष्णु जी और शिव जी की अनुमति पाकर ब्रह्मा जी उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से पीप और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, हे वत्स, तुम दोनों कवच, स्तोत्र और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहां विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें? उनका स्तोत्र कौन सा है और कवच क्या है, वह सब हमें प्रदान कीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, वहां त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानी पूर्वक सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। ऐसे ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा। इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहल्या का हरण करने के कारण गौतम जी के शाप से जब इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ, जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए हैं। इस कवच के धारण करने वाले के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं आते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को, जो गुरु भक्त और शुद्ध हो, उसे ही बतलाना चाहिए।
परंतु जो दूसरे के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है और स्वयं सूर्य देवता हैं। व्याधि नाश तथा सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। ह्रीम ओम क्लीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करे। ऊपरयुक्त अष्टादशाक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाए। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरे नासिका को सुरक्षित रखे। सूर्य मेरे नेत्रों की, विकर्तन पुतलियों की, भास्कर ओंठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करें। प्रचंड मेरे गंड स्थल का, मार्तंड कानों का, मिहिर स्कंधों का और पुषा जंघाओं का सदा पालन करे। रवि मेरे वक्ष स्थल की, स्वयं सूर्य नाभि की और सर्वदेवन मस्कृत कंकाल की सदा देखभाल करे। ब्रधन हाथों को, प्रभाकर पैरों को और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखें। हे वत्स, यह जगत विलक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर तथा त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। पूर्व काल में पुलस्त्य जी ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को भी मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग तथा श्री संपन्न हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक भविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है उसे 10 लाख जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। फिर ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्य की स्तुति करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे, यह निश्चित है। सूर्य की स्तुति का वर्णन सामवेद में हुआ है। यह व्याधि विनाशक, सर्व पापहारी, परमोत्कृष्ट, सार रूप और श्री तथा आरोग्य को देने वाला है। हे वत्स, मैंने इस स्तवराज का वर्णन कर दिया। यह गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह ये सभी विश्वेश्वर श्री सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्षमा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी यदि 1 मास तक हविष्यान भोजन करके इस स्तोत्र का श्रवण करे तो निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह मत करना। इसीलिए हे पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्य का भजन करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए और इधर वे दोनों दैत्य माली और सुमाली सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण तथा सर्व विघ्नहर सूर्य कवच और सूर्यस्तवादी सुना दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्पोद्यान में गए थे। वहां रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ। उसके बाद वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच में मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां पर आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा कि हे देवराज, भगवान नारायण के निवेदित यह पुष्प सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर
अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं से श्रेष्ठ और भगवान हरि के तुल्य पराक्रमी होगा। लेकिन जो पामर अहंकार वश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा जी शंकरालय को चले गए और इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर ना धारण करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देखकर रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथिनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया। हे वत्स, गजमुख के लगाने का प्रसंग तुमको पहले ही सुना दिया है। इसके श्रवण से पाप नष्ट होते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, किस भ्रम शाप के कारण वे सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए थे और फिर दोबारा से किस प्रकार उन्होंने उन जग जननी कमला को प्राप्त किया। हे प्रभु, उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को बतलाने की कृपा करें। फिर भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी, श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। हे मुने, वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नामो निशान नहीं था। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई है। तब दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वह गुरु बृहस्पति जी के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। उसके बाद बृहस्पति जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने नीचे मुख करके कहना शुरू किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो। लेकिन हे राजन, लक्ष्मी के समान सुंदरी शची के पति होने पर भी आचरण भ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? वह पापी तो सदा सभी सभाओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था। इसी कारण तुमने दुर्वासा मुनि द्वारा दिए गए श्री हरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहाँ है और श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ? जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा, वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग कर चली गई। क्योंकि वैश्या चंचला होती हैं, वह धनवानों को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, तथा प्राचीन प्रेमी का तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती रहती हैं। परंतु हे वत्स, जो बीत गया वह तो चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ फिर वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा जी ने इंद्र को जगत सृष्टा नारायण का स्तोत्र, कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं तथा गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभिप्सित मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्री हरि की स्तुति में तत्पर हो गए। इस प्रकार पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनोवांछित वर तथा लक्ष्मी जी का स्तोत्र, कवच और ऐश्वर्य वर्धक मंत्र प्रदान किया।
हे मुने, यह सब देकर श्री हरि तो वैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुंचे। वहां उन्होंने कवच धारण करके स्तोत्र द्वारा स्तुति करके लक्ष्मी को प्राप्त किया। उसके बाद देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार सभी देवता एक एक करके अपने इच्छित स्थान को प्राप्त हुए। फिर नारद जी ने पूछा कि हरि के अंश से उत्पन्न हुए हे महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु हे ब्राह्मण, विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था। फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया? वह प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। ओम नमो नारायण। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, देखिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं, तभी पौष मास की यह महात्म्य कथाएं सुन पा रहे हैं। अब बस थोड़ा सा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं है कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके सभी कर्मों के बंधन से अभी मुक्ति पा ली जाए। अगर आपको मेरी यह बात सही लगे तो इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, पौष मास के इन महात्म्य की वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि कृष्ण नाम प्रचार भी एक सेवा ही है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर
जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है।
जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी
अति प्रसन्न हवै वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करिहउ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयउ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।